संस्कार। एक घर में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा भाई और छोटा भाई पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों से बहुत प्यार करते थे, मगर मंझले बेटे से उसके माँ बाप थोड़ा परेशान से थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मंझले बेटे का पढ़ाई लिखाई अच्छा ना होने के कारण वह बिल्कुल आवारा और गंवार बन के ही रह गया। दोनों भाई और बहन की शादी हो गई। बहन और मंझले को छोड़ दोनों भाइयों ने लव मैरिज की थी। बहन की शादी भी अच्छे घर में हुई थी। आखिर भाई सब डॉक्टर इंजीनियर जो थे, अब मंझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। बाप भी परेशान, माँ भी परेशान। बहन जब भी मायके आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भैया से मिलती, मगर मंझले से कम ही मिलती थी, क्योंकि वह न तो कुछ दे सकता था और न ही वह जल्दी घर पे मिलता था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने के कारण वह दिहाड़ी मजदूरी करके किसी तरह अपना पेट पालता था। पढ़ नहीं सका तो नौकरी कौन देता उसे। मंझले की शादी किए बिना बाप गुजर गए। माँ ने सोचा कहीं पर दोनों बड़े भाई बंटवारे की बात ना करने लगे, इसलिए माँ ने जल्दी से अपने ही गांव से एक सीधी साधी लड़की से मंझले की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ कि मंझला बेटा बड़े लगन से काम करने लगा। एक दिन उसके कुछ पुराने दोस्त मिले और कहने लगे, ए चंदू, आज अड्डे पे आना। चंदू ने जवाब दिया, आज नहीं, फिर कभी। उसके दोस्त बोले, तू तो शादी के बाद बीवी का गुलाम ही हो गया है। चंदू, अरे ऐसी बात नहीं, कल मैं अकेला एक पेट था तो अपने रोटी के हिस्से कमा लेता था। अब 2 पेट है, आजकल हमारे बच्चे होंगे और खर्चा बढ़ जाएगा। घर वाले नालायक कहते हैं मेरे लिए चलता है, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दांगी पर एक भद्दा गाली है, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है और ऐसे संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। इधर घर पे बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं मगर मंझला ना के बराबर कमाता है। ऐसे कब तक चलेगा, आज नहीं तो कल बंटवारा करना ही पड़ेगा। क्यों ना हम सब आज ही यह बंटवारा कर ले। माँ के लाख मना करने पर भी दोनों भाई और उनकी पत्नियों ने मिलकर बंटवारा की तारीख तय कर दिए। जिस दिन बंटवारे की तारीख तय थी उस दिन दोनों भाइयों ने बहन को भी बुलाया, मगर चंदू बंटवारे के दिन काम पर जा रहा था। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, लेकिन चंदू नहीं मानता है और वह काम पर जाने लगता है। तब तक वकील साहब कहते हैं, चंदू ऐसा नहीं होता, बंटवारा पेपर पर साइन करना पड़ता है। चंदू अपने भाइयों से कहता है, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो देना है दे देना, मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर। बहन बोलती है, अरे बेवकूफ, तू गंवार का गंवार ही रहेगा। चंदू, तेरी किस्मत अच्छी है कि इतने अच्छे तुम्हें भाई और भैया मिले हैं। माँ कहती है, अरे चंदू आज रुक जा। दोनों भाई आपस में बात करते हैं और कहते हैं बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन है, दोनों भाई 5-5 बीघा रख लेते हैं और चंदू को पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। तभी चंदू सुनता है और जोर से चिल्लाता है, अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है, यानी उसकी बहन। दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही है। चंदू, ओह, पढ़ा लिखा होने से मूर्खता ही ठीक है। आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, और तू? चंदू माँ की ओर देख के मुस्कुरा के बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है न। फिर अपनी बेबी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, क्यों चंदूनी जी, क्या मैंने गलत कहा? चंदूनी अपनी सास से लिपट कर रोने लगती है और कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति।
बस यही वह शब्द थे जो पूरे पंचायत में बंटवारे की हो रहे शोरगुल को सन्नाटा में बदल दिया। बहन दौड़कर अपने गंवार भैया से गले लगकर रोते हुए कहती है कि माफ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं समझ न सकी आपको। चंदू अपनी बहन से कहता है, पगली, जितना हिस्सा इस घर में हम सभी भाइयों का है उतना ही हिस्सा तुम्हारा भी है। शादी के बाद हर भाई हर बाप उसे पराया समझने लगते हैं, मगर मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो। चाहे पास रहो या दूर, माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि ये वही कोख है जहाँ हमने साथ साथ 9-9 महीने गुजारे। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मजले से गले लगकर जोर जोर से रोने लगते हैं और कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है। परिवार के सभी लोग चंदू से लिपटकर जोर जोर से रोने लगते हैं और सभी लोग जा फैसला करते हैं कि अब बंटवारा हम लोग कभी नहीं करेंगे और सब लोग एक साथ रहेंगे और फिर सब एक ही घर में एक ही छत के नीचे एक साथ अच्छे से जीवन व्यतीत करने लगे।